कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले 18 महीनों में केतु के प्रभाव से जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है केतु के 18 महीने राहु से बिल्कुल अलग प्रभाव देते हैं केतु, और कैसे अलग प्रभाव देते हैं इसकी भी जानकारी देंगे और वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह करने वाला है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें। जब आपके पास समय हो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं और साथ ही उससे लाभ भी प्राप्त कर पाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, यदि हम बात करें केतु की तो केतु देव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। इन्हें आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है, बीमारियों का भी कारक कहा जाता है। अब देखिए केतु देव अभी तक आपके अष्टम भाव में चल रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कोई न कोई समस्या अवश्य निकल कर आ रही थी, लेकिन केतु देव के 7वें भाव में आने की वजह से आपके जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। देखिए केतु देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो केतु का एक स्वभाव, सप्तम भाव किस चीज का होता है? आपके मैरिटल लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है और डेली इनकम का होता है। तो सप्तम भाव में केतु के आने की वजह से आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या है कि केतु का एक नियम है कि जहां पर ये बैठते हैं आप उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जैसे कि यदि पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे या जितना ज़्यादा आप अपने रिश्तों को संवारने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। इसलिए अपने मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, लेकिन बार बार यदि उसी के बारे में अपने मन मस्तिष्क में उस चीज़ को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। जीवन साथी को समझने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो मीन राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पर आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं ना उस भाव में कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम अवश्य देते हैं। हालांकि आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामले में शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि में मामले अगर बहुत लंबे समय से लंबित हैं तो उनसे आपको इन 18 महीनों में मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। साथ ही आप देखें कि सप्तम भाव से केतु देव की जो पंचम दृष्टि है ना वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। अब समझना है आपको कि पंचम दृष्टि का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए पंचम दृष्टि जो है ना इनकी ये आपके लक को प्रदर्शित करती है। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि यदि पंचम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है तो समझ लीजिए उस भाव से रिलेटेड लक आपका साथ देने लगता है। आपको उस भाव से रिलेटेड चीजें बहुत आसानी से मिलने लग जाती हैं, क्योंकि केतु का संबंध जो होता है वो आपके पास्ट लाइफ से होता है। आपका जो संचित कर्मा है उसका फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो समझिए कि केतु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पर पड़ने की वजह से जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी वह समस्या दूर होगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर धन से संबंधित तमाम प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथ ही आपके इनकम आप सोर्सेस डेवलप होने वाले हैं। एक से अधिक जगहों से पैसा प्राप्त करना, एक से अधिक जगहों के लिए आप प्रयास करते नजर आने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी मनोकामना महत्वाकांक्षा थी वह अवश्य पूर्ण होगी। देखिए 11th हाउस जो होता है ना वो आपके लाभ का होता है, तो यहाँ पर आप जो भी कार्य करने वाले हैं, जो आप कर्म करेंगे तो पंचम दृष्टि 11th हाउस पर होने की वजह से आपके कर्मों का पूर्ण रूप से लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। आप देख पाएंगे कि बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके साथ संबंधों को लेकर आपको बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी और देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में रहने वाला है। तो आप यदि
मीन राशि के जातक या जातिका हैं तो अपने मनोकामनाओं को लेकर, साथ ही आपके लिए धन को लेकर, इनकम ऑफ सोर्सेस, बड़े भाई बहनों को लेकर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य करते हैं क्योंकि 11th हाउस है, साथ ही आपकी ये सेकंड मैरिज का भी हाउस होता है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यहां पर संभावनाओं को ये बनाने का कार्य करेंगे। हालांकि मैरिज के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो मार्च 2024 के बाद से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। उसके पहले थोड़ी सी संभावनाएं यहां पर कम दिखाई दे रही हैं। अब देखिए केतु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। यहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। 7वीं दृष्टि जहां पर इनकी पड़ती है थोड़ा सा वहां पे समस्या देते हैं और इनका संकेत ये होता है कि जहां पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है उस चीज को लेकर आपको अवेयर रहना है। यानी कि 7वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य यानी प्रथम भाव पर पड़ रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत जरूर रहना है। कहीं ना कहीं से आपको अगर कोई भी हेल्थ इशू आता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, अन्यथा ये आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं और लग्न पर दृष्टि पड़ने की वजह से ये तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का जरूर आगे चल के ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम पे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 के भी प्रभाव में चल रहे हैं। अब देखिए हम बात करेंगे केतु की जो 9वीं दृष्टि है उसके बारे में। तो केतु की जो 9वीं दृष्टि है ना, जिस हाउस पर पड़ती है तो उस हाउस से रिलेटेड चीजों की नॉलेज आपके पास में बहुत ज्यादा होने लगती है। कहने का ये मतलब है कि आपको उस भाव से रिलेटेड चीजों का एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस देने का कार्य कराते हैं। उस भाव से रिलेटेड चीजें सडन आपको नहीं मिलती है। तो ये देखिए जो इनकी 9वीं दृष्टि है ना वो कहां पर पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पर। तो देखिए छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहनों के करियर के लिए यहां पर अच्छा ये रिजल्ट देंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, परिश्रम करेंगे, परिश्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए जैसे ये 30 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर में किसी चीज के लिए आप अगर प्रयास करते हैं तो वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन पहले उसका आपको बैड एक्सपीरियंस होगा। उन चीजों को प्राप्त करने में आपको थोड़ा सा संघर्ष ये देंगे, फिर उसके बाद उन चीजों को आप देंगे। इस तरीके से समझिए कि केतु का ये प्रभाव है कि जहां पर ये अपनी 9वीं दृष्टि डालते हैं, मान लीजिए किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है तो आपको बार बार हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लगाने को पड़ गए और इतनी सारी दवाइयों के बारे में डॉक्टर ना होते हुए आपको नॉलेज हो गया, वो भविष्य में आके आपको काम आने वाली है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। मीन राशि और मीन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अगर देखा जाए तो इन 18 महीनों में केतु की वजह से आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। आपका मन प्रसन्नचित रहने वाला है, वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। साथ ही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। दिसंबर 2023 से लेकर और मार्च 2024 तक आपको प्रमोशन मिलने जा रही है। नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनेंगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि करियर में सफलता, वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ लोगों से मिलने जुलने का भी आपको बहुत अच्छा मौका प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से, पराक्रम से आपको बाय डिफॉल्ट लाभ मिलने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह से संबंधित चीजों को जानना चाहते हैं तो देखिए विवाह के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। जो स्थितियां आपके लिए बनेंगी विवाह के लिए वो स्थितियां बनती नजर आएंगी आपके लिए, विशेष तौर पर 2024 में। तो आपके लिए 2024 तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि संतान संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने वाली है। जो आपके घर परिवार की समस्याएं चल रही थी, जो आपका धन संचित नहीं हो पा रहा था या आपकी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं से आपके काम खराब हो रहे थे, आप पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे थे लेकिन वो पैसे जो है तो आप जोड़ कर नहीं रख पा रहे थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही अगर आपको लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं चल रही थी तो वहां पर भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़ने वाले हैं। यानी अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, या जो जीवन में आकस्मिक रूप से बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको देखने को मिल रही थी, जो आपके बनते बनते कार्य जो हैं वो रुक जा रहे थे, उनमें भी आपको बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। वही मीन लग्न अथवा मीन राशि के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। साथ ही यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको जीवन में गुमराह करने वाला है। देखिए मीन राशि वालों, हमने बताया कि केतु देव जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, वो चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको वो प्रॉब्लम करेगी। तो आपके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति, ऐसे में आपके और इनकी पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस है सोशल सर्कल का। तो आपके वैवाहिक जीवन में थर्ड पर्सन या थर्ड लोगों को लेके नहीं आना है। अगर पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद हो रहा है तो दोनों मिलकर सुलझाने का प्रयास करें तो अच्छा है। अगर आपके सोशल फ्रेंड सर्कल से आप पे कोई भी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में हुआ तो आप का वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर भी आ जाएगा। पहली बात को आपको नोट करके चलना है। दूसरी स्थिति आपको ये ध्यान रखकर चलना है जिसकी वजह से आप गुमराह न हो कि केतु और राहु की स्थिति लगन और 7वें में है। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो पहली बात तो आप ये देख लें कि आपके जीवन के अंदर केतु की महादशा तो नहीं चल रही है या राहु की महादशा नहीं चल रही। अगर केतु में चंद्र या राहु में चंद्र चल रहा होगा तो आप बिल्कुल भी प्रेम विवाह नहीं कीजिएगा, आगे चल के वो प्रेम विवाह आपका टूट जाएगा। तीसरी स्थिति कौन आपको गुमराह कर सकता है? देखिए आपका जो लग्न के अंदर राहु रहेगा तो सप्तम में केतु रहेगा, तो आपको अपने फ्रेंड पे या किसी भी व्यक्ति पे या परिवार के किसी व्यक्ति पे भरोसा करके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो भी पार्टनरशिप में। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर सहलेंगे। आपको स्वयं का कार्य करने से ज्यादा बेहतर लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा कि शनि की 7.5 भी चल रही है, साथ ही लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा भगवान शिव की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर और उनको अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन काले तिल के लड्डुओं का आप दान करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम राहु केतु से देखने को मिलने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।